नमस्कार, मैं राजीव रंजन प्रसाद। आज बात करेंगे सिक्किम राजशाही के दौर की। आपको सुनाऊंगा उसकी रहस्यमयी रानी होप कुक की कहानी, जिसे भारत CIA का एजेंट कहता था। इस कहानी से पहले जान लें कि यह प्रसंग इसलिए समसामयिक हो गया क्योंकि दिल्ली सरकार के एक विज्ञापन ने देश के अप्रतिम और अनन्य हिस्से सिक्किम को विदेश बताकर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सिक्किम वर्ष 1975 से भारत का भूभाग है। यह वही भूमि है जहां किरातों के ईश्वर शिव साधनारत अर्जुन के सम्मुख प्रकट हुए थे। लगभग 1500 ईसा पूर्व किरात राजा यलंबर का त्रिशूली से लेकर तीस्ता नदी तक राज्य फैला हुआ था। नेपाल सहित सिक्किम भी उसका भाग थे। नामग्याल शासन सिक्किम में वर्ष 1642 में अस्तित्व में आया, जब फुनसोक नामग्याल को 3 बौद्ध भिक्षुओं ने सिक्किम का पहला चोग्याल अर्थात राजा घोषित किया। वर्ष 1975 में अपने पतन तक नामग्याल राजवंश ने 333 वर्ष शासन किया है। भारत की ब्रिटिश दासता से आजादी के बाद यह छोटा सा राज्य कश्मीर की राह भी चल सकता था, अथवा तिब्बत की तरह साम्राज्यवादी चीन का उपनिवेश बन सकता था। रक्तिम क्रांति के बाद से ही साम्यवादी चीन का साम्राज्यवादी चेहरा सामने आ गया था। माओ से तुंग ने तिब्बत को हड़प करने के बाद निगाहें देश के पूर्वोत्तर की ओर गड़ा दी। पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से आरंभ हुआ वामपंथी आतंकवाद उस दार्जिलिंग को गले से जकड़े बैठा हुआ था जो एक समय सिक्किम रियासत का हिस्सा था। वर्ष 1962 चीन ने हमारी सीमाओं को तब रौंदने का प्रयास किया जब वामपंथी खून खराबा भारत में अपने डैने फैला चुका। युद्ध की विभीषिका के दौरान भारतीय लाल झंडे बरदारों की निर्लज्जता सीमा पार कर गई। देश के भीतर खुलकर बोला गया कि चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है। आज भारत में नक्सलवाद बंगाल से होता हुआ दक्षिणी हिस्सों की ओर सरक गया है। इसके साथ ही पशुपति से तिरुपति तक का सपना देखा जाने लगा है। अधपका कम्युनिस्ट देश नेपाल आज भारत को आंख दिखा रहा है, लेकिन इसके पीछे ताकत उसके चेयरमैन माओ के उत्तराधिकारी शी जिनपिंग की है। चीन नेपाल के रास्ते भारत को दबाने के प्रयास में है। सोच कर देखिए कि यदि सिक्किम को उसने हजम कर लिया होता तो आज हम किन परिस्थितियों में होते। वर्ष 1962 के युद्ध ने भारत को सिक्किम के लिए सजग कर दिया। सिक्किम का विलय परिस्थिति जन्य था, तथापि भारत की संप्रभुता और समस्त उत्तर पूर्वी राज्यों सहित मित्र देश भूटान की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम। आजादी के बाद सिक्किम रियासत का औपचारिक विलय नहीं हुआ, तथापि विदेशी और राजनयिक विषयों की जिम्मेदारी भारत ने संभाल ली। यह कहानी 60-70 के दशक की है, जब सिक्किम के चोंग्याल थे पालदेन ठोंडुप नामग्याल। अमेरिकन मूल की 20 वर्षीय युवती होप कुक से 37 वर्षीय चोंग्याल पालदेन की मुलाकात दार्जिलिंग के विंडमोर होटल में हुई। दिल दे बैठे। वर्ष 1963 में दोनों ने शादी कर ली। चीन के खतरे को अनदेखा कर सिक्किम का राजा भारत से पूरी तरह स्वायत्त होना चाहता था। इस मांग में उसका साथ पत्नी होप कुक ने दिया। होप दार्जिलिंग विवाद की जन्मदात्री थी, क्योंकि उनके अनुसार चाय के बागानों और प्राकृतिक छटा से भरी भूमि के लिए समझौता सिक्किम और अंग्रेजों के मध्य था, न कि भारत सरकार के साथ। वह विवाद को विदेशी फोरमों तक ले जाने में सफल रही, यहां तक कि चोंग्याल को लगने लगा कि भारत से अलग होने में अमेरिका उसकी मदद कर सकता है। तो क्या भारत द्वारा लगाए गए ये आरोप सही थे कि होप कुक CIA एजेंट थी? चोंग्याल की लोकप्रियता क्यों कम होती जा रही थी?
राज्य के भीतर भी लोगों में लोकतंत्र की आस बढ़ने लगी और स्वतंत्र चुनावों की मांग बढ़ी थी। क्या इसका लाभ भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उठाया था? होप कुक अपने रहस्यमयी व्यवहार और महत्वाकांक्षा के कारण चर्चित थी। चोंग्याल को भारत के खिलाफ भड़काने में उसकी बड़ी भूमिका थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार रानी ने सिक्किम के स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें बदल दी। युवा अफसरों को बुलाकर वह हर हफ्ते बैठक किया करती थी। यह सब वह पृष्ठभूमि थी जिसने भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को वे कारण दे दिए जिसके बाद 6 अप्रैल 1975 की वह सुबह हुई जब चोंग्याल को राजमहल के बाहर भारतीय सैनिकों के ट्रकों की आवाज सुनाई दी। उनका अनुमान सही था, उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। राजमहल की सुरक्षा 243 गार्ड कर रहे थे। मशीन गन चलने की आवाजें गूंजी। गेट पर तैनात बसंत कुमार चेत्री को गोली लगी। आधे घंटे से भी कम समय में राजमहल के भीतर से चलने वाली राजसत्ता का निर्णायक अंत हो गया था। आनन फानन में सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया। 97.5% लोगों ने भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनने के लिए हामी भरी। इसके अगले ही महीने सिक्किम औपचारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बन गया था। चीन ने उग्र विरोध दर्ज कराया, लेकिन तिब्बत का स्मरण कराकर उसके आगे आईना रख दिया गया। इस तरह एक खूबसूरत परिक्षेत्र हमारी भारत भूमि का हिस्सा हो गया। चीन के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर अथवा चिकन नेक तक आसानी से पहुंचना अब सपना बन गया। आप पूछेंगे यह सब तो ठीक, लेकिन रानी होप कुक का क्या हुआ? कुक जब रानी नहीं रही तो उनकी महत्वाकांक्षाएं भी मटिया मेट हो गई थी। वर्ष 1980 में कुक अपने 2 बच्चों के साथ वापस अमेरिका चली गई। इधर अकेले पड़ चुके राजा नामग्याल का वर्ष 1982 में केवल 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।